नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 38वें दिन में आपका खैर मकदम है। तलबा, आज हम 38वें दिन में हम आदात का जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब दोनों की वज़ाहत करने वाले हैं। पहले हम समझ लें किस तरह से हम जज़रुल मुरब्बा को लिखते हैं और जज़रुल मकब को लिखते हैं। फिर उसके बाद हम अज़ाए ज़रबी के तरीके से आदात को हम उसका जज़रुल मुरब्बा भी मालूम कर लेंगे और जज़रुल मकब भी। तो पहले हम देख लेते हैं किस तरह से मुरब्बा को लिखा जाएगा। अगर हमें ए का जज़रुल मुरब्बा लिखना है तो पहले हम ये समझिए, ए का जो मुरब्बा होता है उसे इस तरह से लिखते हैं, ए की कुव्वत 2। और अगर उसी का जज़रुल मुरब्बा लिखना होता है तो हमें लिखेंगे इसे जज़र के अंदर। ठीक है, मैं इसे मज़ीद वज़ाहत कर देता हूँ किस तरीके से इसे लिखा जाएगा तलबा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूं ए का मुरब्बा, तो यहाँ पर हम एक एक हुआ 2 लिख लेंगे। लेकिन ए का अगर हमें जज़रुल मुरब्बा लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा ए के ऊपर ये जज़र और इसकी कुव्वत 2। आप सोच रहेंगे तो फिर ये मुरब्बा कहाँ है? तलबा यहाँ पे असल रहता है 2 जो लिखा नहीं जाता है। जैसे 5/1 लिखा नहीं जाता है, 5 से पहले जमा नहीं लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो 2 है ये भी नहीं लिखा जाता है। तो हम इस 2 को नहीं लिखेंगे, जज़र पढ़ेंगे और ये इस तरीके से ये होगा जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, अब और भी मिसालें ले लेते हैं। जैसे 5 का जज़रुल मुरब्बा, तो लिखूंगा 5 का जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, 5 लिखेंगे और इसके ऊपर जज़र लगा देंगे। तो ये हो गया तलबा जज़रुल मुरब्बा। अब हम आते हैं जज़रुल मकब को समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले एक का मकब, पिछले दिनों में हम पढ़े थे ये एक का मकब। तो हम एक का मकब इस तरह से लिखते थे, एक की कुव्वत 3। लेकिन आज जो हम वजाहत करेंगे वो है एक का जज़रुल मकब, एक का जज़रुल मकब है। ये हो गया जज़रुल मकब। एक ही यहाँ पे जज़र लिखेंगे और यहाँ पर जज़र के ऊपर 3 आएगा और इस तरह से अंदर ए होगा। तो ये हुआ तलबा ए का जज़रुल मकब। अगर हमें 5 का जज़रुल मकब लिखना है तो हम लिखेंगे 5 का जज़रुल मकब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और ये 3 जज़र के अंदर रहेगा और अंदर 5 होगा, तो इसे हम कहेंगे 5 का जज़रुल मकब। ठीक है, ये हो गया लिखने का तरीका। अब हम कुछ मिसाल हल कर लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसकी मजीद यहाँ पर वजाहत की गई है। जैसे देखिए 3 की कुव्वत 3 है, 5 की कुव्वत 3 है, तो 5 को 3 बार ज़रब किए तो हमें आया 5 का मकब 125। पिछले दिनों में हम इसकी वजाहत किए थे। लेकिन अभी हमें जब 125 का जज़रुल मकब चाहिए तो हमें 125 की अज़ाए ज़रबी हमें पता होनी चाहिए कि ये 5 को 3 बार ज़रब करने से होता है। अब हम इसी 125 की जगह पे 5 को 3 बार लिखेंगे ताकि अब हम इसका जवाब लिख सके 5। अभी 5 कैसे आया तलबा, मैं ये आपको समझा दूं। ये जज़र उज़र कहाँ चले गए वो मैं दिखा दूं। दरअसल ये 5 का मकब जो है, 5 की कुव्वत यहाँ पर 5 3 बार है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है, अब ये जो जज़र है वो कहाँ गया? ये जज़र का मतलब होता है 1/3 कुव्वत। अब ये 3 और ये 3 कट जाते हैं, इस तरह से जवाब आता है 5। ठीक है, अब मजीद मैं दूसरी मिसाल देकर के मैं समझा देता हूँ।
ठीक है, मश्क करते हैं, इसमें भी हम वजाहत कर लेंगे। अब 36 का हम जज़रुल मुरब्बा करने वाले हैं। तलबा इसको पहले बराबर लिखेंगे और जज़र के अंदर 36 की 36 के अजाइज़र भी करेंगे हम, 6 ज़रब 6 भी लिख सकते हैं तलबा। ठीक है, ज्यादा जज़र बड़ा हो गया है, इसे हम मुख्तसर बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जवाब 6 कैसे आया इसको वजाहत कर दूं मैं, लिखना जरूरी नहीं है। 6 की कुव्वत 2, क्योंकि यहाँ पे 6 दो बार है। फिर इसके बाद जज़रुल मुरब्बा कहते हैं कुव्वत 1/2 को कहते हैं जज़रुल मुरब्बा। तो ये दो और ये दो कट गए और इस तरह से जवाब आया 6। ठीक है, आप समझ गए हैं तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके समझने के लिए है। और इस तरह से आप ये अपने जवाब इसी तरह से डायरेक्ट 6 लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं जज़ुल मकब की तरफ, 512 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जज़ुल मकब है 512, अजाइज़र भी कर लीजिए, अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो इसके अजाइज़र भी कर लेते हैं। 2 से शुरू करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से ये होने वाला है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर 32, 2 का 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 का 2। तो यहाँ पर हम देखिए कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसकी 3 जोड़ी बनानी है। तो हम एक जोड़ी बना लिए, यहाँ पे एक और ये, तो इन दो को जरब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम इसका मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, 8 ज़रब 8 ज़रब 8, क्योंकि इधर भी 8 आया, इसको भी 8 और ये 8, 8 को 3 बार जरब करने से तलबा आता है 512। अब यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जज़ुल मकब हो गया 8। समझना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 की कुव्वत 3, यानी 8 हमने 3 बार लिखा है, तो यहाँ पर 8 की कुव्वत 3, और जज़ुल मकब अगर है तो यहाँ पर कुव्वत 1/3, 3 3 कट गया, 8 जवाब आ गया। इस तरह से ये तलबा दूसरे का जवाब हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं तलबा तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, तीसरा सवाल कर लेते हैं, क्या है, 81 का जज़ुल मुरब्बा। 81 तो आपकी जबान पर है, किसका 9 9 81 होता है, 9 ज़रब 9 लिखिए और जवाब में सिर्फ लिख सकते हैं 9। तो ये इसका जवाब हो गया तीसरा। तो अब आते हैं तलबा चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल पेज ऊपर कर लेते हैं तलबा। ठीक है, इसमें 2 और सवाल बच गए हैं, इसे पूरा कर लेंगे। चौथा सवाल में है 1000 का जज़ुल मकब, ये जज़र उल हो गया। अब 1000 जो है दरअसल 10 3 बार ज़रब है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 को 3 बार। तो ये हो गया इसका, यहाँ पे भी जज़ुल मकब है, 10 3 बार लिखा है, तो इसका जवाब हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं 256, इसका जज़ुल मुरब्बा मालूम करने वाले हैं। तो 256, अब इसे हम इसके अजाइज़र भी कर लेते हैं। 256 के 2 से तकसीम करें, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर इसी तरह से 2 छंग 12, 2 चौका 8, फिर इसे 2 से तकसीम करें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये मजीद 2 से तकसीम होने वाला है, 2 का 2, 2 छंग 12, इसी तरह से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, और ये फिर 2 से तकसीम होने वाला है, 2 दूनी 4 और ये 2 का 2। ठीक है, अब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है तो हम 4 4 की जोड़ी बना ले, ये 4 नंबर और ये 4 नंबर,
इसे ज़रब करिए, कितना होता है, 2 को 2 से ज़रब करेंगे 4, 4 को 2 से ज़रब करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये 16 की जोड़ी बन रही है। तो हम यहाँ पे तलबा लिख सकते हैं 16 ज़रब 16 बराबर डायरेक्ट 16। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आप ना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं एक दूसरे तरीके से भी जवाब बता देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ। जज़र 256 है बराबर जज़रुल मुरब्बा, आपने जितना भी 2 लिखे हैं सब इसके अंदर लिख डालें। 2 ज़रब 8, 2 यहाँ पे आपके पास आया है, वो लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जोड़ी बना करके बाहर निकालिए। एक जोड़ी बनी, ये 2 बाहर आ गया। अब ये जोड़ी बाहर आएगी तो एक बार लिखेंगे। इसी तरह से ये 2 जोड़ी बाहर आई, इसे एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 कम पड़ गया है, अब इसे लिखेंगे एक बार, तो ये हो गया। अब बाहर आने की वजह से इसके देखिए 2 की तादाद कम हो गई क्योंकि जज़्बुल मुरब्बा था। अब इन्हें ज़रब कर लीजिए, 2 दूनी 4, फिर ये 2 को ज़रब कर लीजिए 4, 4 को 4 से ज़रब करिए 16। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं तलबा। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस तरह से बताया जाए वही एक तरीका होता है, कोई दूसरा तरीका नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जवाब सही आना चाहिए, आप तरतीब से लिखिए। उम्मीद है तलबा आप अच्छे नंबरात से अपने रिजल्ट को खूबसूरत बनाएंगे। तो तलबा आज की वज़ाहत मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको आज की वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तलबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।